वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों, आज फिर एक गंभीर समस्या लेकर उपस्थित हुआ हूँ। समाज की समस्या भी हमारी आपकी समस्या है। जरूरी नहीं कि सारी समस्याओं से हम लोगों को ही दो चार होना पड़े। इस वक्त थाने में जाकर देखिए, कुछ अभागे माँ बाप आपको आसानी से मिल जाएंगे, यह कहते हुए कि उनकी बेटी 4 दिन से या 40 दिन से लापता है। बेटियों का घर छोड़कर जाना केवल एक घटना नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए जीवन भर का दर्द बन जाता है। मैं उन परिवारों से मिला हूँ जिनकी बेटियां घर छोड़कर भागी हैं। उन पर क्या गुजरती है, उनके दर्द को मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। माँ बाप की आंखों की नींद, भाई की मुस्कान और परिवार की खुशियां पल भर में बिखर जाती हैं। रिश्तेदार तक प्रभावित होते हैं। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न न हो, इसके लिए परिवारों में संवाद, विश्वास और संस्कारों को मजबूत करने के गंभीर प्रयास करने होंगे। हमें इसे गंभीर सामाजिक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि किशोरावस्था से लेकर युवावस्था तक की अनेक लड़कियां तथाकथित प्रेम के प्रभाव में आकर घर छोड़ने जैसा बड़ा निर्णय लेने लगी हैं? क्या परिवार और बच्चों के बीच संवाद की कमी इसकी वजह है? क्या सोशल मीडिया और आभासी दुनिया का बढ़ता प्रभाव जिम्मेदार है? क्या हम अपनी बेटियों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने में कहीं चूक कर रहे हैं, या फिर समाज को इस विषय पर एक नए सिरे से गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है? प्रश्न बेटियों के भविष्य का, उनकी सुरक्षा का और पूरे समाज के भविष्य का है। सोचिए, आखिर कारण क्या है? आज समाज के सामने एक अत्यंत चिंताजनक स्थिति उभर कर सामने आ रही है। समाचार पत्रों, सोशल मीडिया और पुलिस अभिलेखों में लगातार ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जिनमें 13 से लेकर 17 वर्ष की किशोरियां घर छोड़कर चली जाती हैं। क्या यह समस्या सिर्फ उस परिवार की है जिसकी बेटी चली गई है? नहीं, केवल एक परिवार की समस्या नहीं है। परिवार से पहले पड़ोसियों को पता लग जाता है। अब कोई किसी के बीच में बोलता नहीं। वो दौर खत्म हो गया है। लेकिन अब आवश्यकता है कि आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि यह एक परिवार की समस्या नहीं, पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। माता पिता अपनी संतानों की पढ़ाई, कपड़े, सुविधाओं पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उनके मन की स्थिति को समझने का पर्याप्त प्रयास नहीं कर पाते। किशोरावस्था वो समय होता है जब बच्चे भावनात्मक रूप से अत्यंत संवेदनशील होते हैं। उन्हें डांट से अधिक संवाद की आवश्यकता होती है। माता पिता को चाहिए कि बच्चों के मित्र बने, केवल अभिभावक नहीं। उनके मोबाइल, सोशल मीडिया, मित्र मंडली पर संतुलित निगरानी रखें। ऐसा वातावरण बनाएं कि बच्चा अपनी हर समस्या खुलकर बता सके। बार बार अपमानित करने, तुलना करने या अत्यधिक दबाव बनाने से बचें। बच्चों को अच्छे बुरे लोगों की पहचान, ऑनलाइन सुरक्षा की जानकारी दें। परिवार में प्रेम, सम्मान और संवाद का वातावरण बनाए रखें। बेटियों को चाहिए कि जीवन का कोई भी निर्णय भावना के आवेश में लेकर घर छोड़ देना कोई समस्या नहीं है, ऐसा ना करें। बाहर की दुनिया सोशल मीडिया और फिल्मों में जितनी सरल दिखाई देती है, वास्तविकता अक्सर उससे बिल्कुल अलग होती है। यदि घर में कोई समस्या है तो अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, शिक्षक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें। किसी अनजान व्यक्ति के मीठे शब्दों, झूठे वादों या सोशल मीडिया पर बने संबंधों पर आंख बंद करके विश्वास न करें। याद रखिए, एक गलत निर्णय आपका भविष्य, शिक्षा, सम्मान और सुरक्षा सभी को खतरे में डाल सकता है। समाज की जिम्मेदारी, ये केवल परिवारों की जिम्मेदारी नहीं है। भाई, परिवारों को तो बहुत देर में पता चलता है। मैं फिर कह रहा हूँ, सामाजिक संगठन, धार्मिक संस्थाएं और समाज के जागरूक नागरिकों को भी किशोरों के मार्गदर्शन में सक्रिय भूमिका निभानी है। हमें ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जो भावनात्मक रूप से मजबूत हो, सही और गलत का अंतर समझती हो। जब परिवार में संवाद होगा, समाज में संस्कार होंगे और बच्चों के भीतर आत्मविश्वास होगा, तब ऐसी घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। आइए, अपनी बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर जागरूक समाज का निर्माण करें। बेटियों को भी सुनिए, समझिए और उन पर विश्वास कीजिए, क्योंकि मजबूत परिवार ही सुरक्षित समाज की नींव होते हैं। मैं इस विषय पर पूरी एक वीडियो श्रृंखला बनाने जा रहा हूँ। यदि इस प्रयास से एक भी बेटी घर छोड़ने का विचार त्याग दे और अपना भविष्य सुरक्षित करने का निर्णय
कर ले, तो मैं समझूंगा कि मेरा यह प्रयास सार्थक हो गया। एक सही निर्णय किसी बेटी का जीवन संवार सकता है, और यदि मेरी बात, मेरा प्रयास से जीवन भी बचा सके, तो इससे बड़ी सफलता मेरे लिए कोई नहीं। इसे शेयर कीजिए। यदि आपको यह प्रयास सार्थक लगे, तो अपना समर्थन भी दीजिए। क्या करना है, ये आप बेहतर समझते हैं। मेरा उद्देश्य केवल एक है, समाज में जागरूकता बढ़े और हमारी बेटियां सुरक्षित, शिक्षित एवं उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े। आपके अमूल्य समय और मुझे सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।